lovely aspirants of NEET exam. So students, जैसे कि NEET 2021 की एग्जाम 12th of September को है, so how's the Josh? How is your preparation going on? So students, as you all know, myself Dr. Kushika Taneja, I am here to discuss with you on the important topic that is how to study biology NCERT. तो बच्चों, बायोलॉजी एनसीईआरटी कैसी पढ़नी चाहिए? जैसे कि आप सबको पता है, बायोलॉजी में एनसीईआरटी गीता के समान है। एनसीईआरटी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जैक्ट एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, मैक्सिमम, नॉट ऑल। कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बाहर भी आते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आप सब जानते हैं इस बुक को। ये हमारी एनसीईआरटी की 11th और 12th स्टैंडर्ड की बुक है। तो बच्चों, सबसे पहले इस बुक को देख के मैं आपको बोलना चाहूंगी, एनसीईआरटी की 11th और 12th स्टैंडर्ड की बुक आपके पास में इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए। हार्ड कॉपी प्लस सॉफ्ट कॉपी। ऐसा क्यों बोला है मैंने? क्योंकि बच्चों, जब आप घर से बाहर हैं तो आपको पास सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। आप जिस प्रकार से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम डाउनलोड करते हैं, उसी प्रकार से आप सभी के पास में एनसीईआरटी इन द पीडीएफ फॉर्म भी होना चाहिए। जब आप घर से बाहर हो, ट्रैफिक में फंसे हो, तो आप हर जगह बुक कैरी नहीं कर सकते, लेकिन आप हर जगह आपके पास मोबाइल जरूर होता है। तो मोबाइल में से आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, ना कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की स्टोरीज को स्क्रॉल करें, क्योंकि ये आपको डॉक्टर बना सकती है, ना कि फेसबुक और इंस्टाग्राम। सो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी भी आपके पास में अपडेटेड फॉर्म में होनी चाहिए। द मोस्ट अपडेटेड वर्जन होना चाहिए आपके पास एनसीईआरटी का। या फिर जिन बच्चों के पास हार्ड कॉपी में अपडेटेड वर्जन अभी भी नहीं है, वो टेंशन ना ले, नहीं भागना है आपको शॉप्स पे। आप नई जो अपडेटेड वर्जन एनसीईआरटी का, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी। और साथ ही साथ बच्चों, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी उसमें चेंजेस हैं उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर ले डायरेक्ट। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी हर जगह हर समय आपके साथ होना। यही आपको बना सकती है डॉक्टर। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, ये हमारी 11th एनसीईआरटी का इंडेक्स है। तो बच्चों, जो एग्जामिनर होता है वो कुछ चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है पेपर बनाते वक्त। आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि कुछ चैप्टर्स में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वेटेज वाइज आपको पढ़ाई करनी चाहिए। साथ ही साथ बच्चों, आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है वो हाईलाइट करें। जिन पे भी पीवाईक्यूज आए हैं उन्हें स्पेशल कलर से हाईलाइट करें। डिफरेंट कलर से हाईलाइट करें जिन पे भी पीवाईक्यूज आ चुके हैं, क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं कि नीट एग्जाम में का पैटर्न, यहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। तो पीवाईक्यूज थोड़े और मॉड्यूलेटेड फॉर्म में रिपीट हो सकते हैं, कभी कभी तो सेम फॉर्म में भी रिपीट हो जाते हैं। तो पीवाईक्यूज जिन भी लाइंस पे पूछे गए हैं उन्हें अलग कलर से आपको हाईलाइट करना है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, जो हमारी एनसीईआरटी होती है उसके डायग्राम्स पे आपको बहुत फोकस करना है। डायग्राम प्लस इट्स लेबलिंग। डायग्राम और लेबलिंग पे इसलिए आपको फोकस करना है बच्चों, क्योंकि डायरेक्ट डायग्राम और लेबलिंग पे नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ बच्चों, डायग्राम और लेबलिंग से आपकी थ्योरी भी पक्की होती है। तो डायग्राम और लेबलिंग अपनी बुक्स में करके देखना बार बार, ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। और बच्चों, जब आप एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ ले तो बुक बंद करके उसे एक बार पूरा मन में रिवाइज करें, या फिर एक रफ पेज के ऊपर शॉर्ट में टेबल्स बना के उस चैप्टर को 5 to 10 मिनट्स में रिवाइज करें। तो बच्चों, चैप्टर को टेबल फॉर्म में आप बना के रिवाइज जरूर करें हर चैप्टर को पढ़ने के बाद में, क्योंकि तभी आपका जो पढ़ने का प्रोसेस है वो और ज्यादा पक्का हो जाता है। और स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स अगर आपको याद नहीं होते तो लिखने की आदत डालें। राइटिंग इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। राइटिंग इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। तो बच्चों, लिखने की आदत डालें हमेशा। अगर आपको कोई भी चीज परेशान कर रही है, कोई भी चीज आपको याद नहीं हो रही है, तो इधर उधर भटकने की बजाय, डीमोटिवेट होने की बजाय उसे एक बार लिख के देख लीजिए। यार, याद हो जाएगी। ये खाली दिमाग, खाली सीढ़ी भगवान ने सबको दी है, इसको अच्छी तरह से भरना आपका काम है। सो स्टूडेंट्स, अपनी मदद आप खुद कर सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए तो हम हैं ही।
तो बच्चों आप अपनी खुद की मदद करें, लिख लिख के देखें जो भी चीज आपको याद नहीं होती है। ये ना सोचे कि उसने तो यार फटाफट 4 चैप्टर कंप्लीट करें, अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें, सबकी स्पीड अलग अलग होती है। अगर उसने 4 चैप्टर आपसे पहले रिवाइज कर लिए और आप अभी तक दूसरे पर ही हो, लेकिन हो सकता है उसके जो चैप्टर्स है उसकी रिटेंटिविटी आपसे कम हो, क्योंकि आपने कोई भी टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही थी उसको लिख के याद करा है, तो आपने पक्का काम करा है। ठीक है, तो चैप्टर को वेटेज वाइज पढ़ना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम जैसे चैप्टर्स पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से बच्चों स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, मॉर्फो एनाट पे 2-2 क्वेश्चन या 1-1 क्वेश्चन आता है। सेल साइकिल वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्लांट फिजियोलॉजी में से भी बच्चों रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, मिनरल न्यूट्रिशन, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में से भी बच्चों काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आते हैं बच्चों 12th की एनसीईआरटी पे। 12th की एनसीईआरटी में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी इकोलॉजी की यूनिट। तो इकोलॉजी की यूनिट में से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वेटेज वाइज आप इकोलॉजी चैप्टर पे ज्यादा फोकस करें। और 12th की एनसीईआरटी में बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन वाली यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से हर साल एनसीईआरटी की लाइन पे 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों इंपॉर्टेंट यूनिट्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। और जैसे कि बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने आपके लिए, जो बच्चे नहीं जानते हैं प्लीज जाके देखिए कि हमने आपके लिए किस प्रकार से, कितने अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सुपर मेगा रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी है। जानदार फैकल्टीज है आपके साथ में आपको हेल्प करने के लिए, क्योंकि यार प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी के भी बाहर कहाँ जाना है, कब कब जाना है और कितना जाना है, ये बहुत जरूरी है, ये आपको पता होना, नहीं तो आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, नथिंग एल्स। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है कि मैं और अंशुमन सर आपके लिए सुपर मेगा रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम बायोलॉजी में पीडीएफ के अंदर ही आपको एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से समझाने के लिए आपके लिए विजुअल डायग्राम्स रखते हैं। विजुअल डायग्राम्स आपके लिए रखे जाते हैं बच्चों। तो बच्चों एनसीईआरटी की पीडीएफ के अंदर ही आपके लिए विजुअलाइज कराने के लिए आपके लिए डायग्राम्स रखे जाते हैं। हम साथ ही साथ एक्स्ट्रा पेजेस ऐड करके रखते हैं कि कितना एनसीईआरटी से बाहर जाना है आपको। आउटसाइड एनसीईआरटी मटेरियल ऐड किया होता है ऑलरेडी पीडीएफ में। डेटा ऑलरेडी पीडीएफ में एडेड होता है। साथ ही साथ बच्चों हम साथ में भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट करवाते जाते हैं। प्लस आपके साथ पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी की लाइंस पे आए गए पीवाईक्यूज डिस्कस किए जाते हैं। प्लस बच्चों कुछ पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी की किन लाइंस पे ऑलरेडी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं वो आपके साथ डिस्कस करे जाते हैं। और ऐसा नहीं कि ये पीडीएफ हम रख के बैठ जाते, ये पीडीएफ आफ्टर द लेक्चर आप सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाती है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। और 11th-12th के सभी चैप्टर्स, ये सभी चैप्टर्स आप बच्चे लोगों के साथ कंप्लीट करे जा रहे हैं काफी अच्छे से। बहुत सारे मैक्सिमम चैप्टर्स तो हम आपके साथ कवर भी कर चुके हैं। यहाँ पर आ चुके हैं हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज तक, बस इतने से चैप्टर बचे, बाकी इतने चैप्टर्स हम ऑलरेडी आपके साथ कवर कर चुके हैं। और 5 सितंबर से पहले का टारगेट है कि हम सभी चैप्टर्स आपके साथ कवर कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो भी सुपर मेगा रिवीजन सीरीज में आपको जो भी एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराई जाती है। साथ ही साथ बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट एग्जाम्स वालों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बच्चों आप एनसीईआरटी की कुछ लाइंस को पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन जब उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं तो आपको उस लाइन की महत्वता समझ आती है। तो मैं एंड टाइम पे आप बच्चों लोगों को यही सलाह दूंगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर के ना छोड़ें और यही प्रैक्टिस रखें कि चैप्टर के बाद पीवाईक्यूज सॉल्व करें और फिर उन पीवाईक्यूज की लाइन एनसीईआरटी में मार्क करें अलग कलर से, जिससे आपको एनसीईआरटी में भी इंपॉर्टेंट लाइन पता चलेगी। और बहुत कुछ हेल्प करने के लिए तो हम हैं ही आपके साथ।
हम बहुत अच्छे से आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझाने के लिए आपके लिए कलरफुल डायग्राम्स भी पीडीएफ में रखते हैं। और साथ ही साथ आपको कितना एनसीईआरटी से बाहर जाना है, कितना नहीं जाना है, वो अच्छे से बखूबी ईमानदारी से मेहनत करके आपके साथ जी जान लगा के लगे हुए हैं, क्योंकि हम सभी का ये सपना है कि ई-सरल का डॉक्टर इंडिया के हर एक कोने में हो। So students, best of luck. Keep reading NCERT. Keep doing PYQ questions. Thank you.